मरण खंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित कथि सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा एकत्व भावना तक पढ़ा था हमने। आज आगे अन्यत्व भावना का पढ़ते हैं। अहो, बड़ा आश्चर्य है कि इस संसार में मोही प्राणी एक दूसरे को दुख से आकुलित देखकर शोक क्यों करता है। स्वयं का आत्मा जन्म मृत्यु के दुखों से युक्त हो रहा है, उसका शोक क्यों नहीं करता। अर्थात दूसरा दुखी हो रहा है, उसका शोक तो करते हैं, किंतु खुद नरक आदि के दुख पा रहे हैं, उसका शोक नहीं करता। अनंत संसार में कर्म द्वारा परिभ्रमण करते हुए जीवों का कौन किसका अपना हुआ है। कोई भी अपना नहीं हुआ। यह मूर्ख व्यर्थ ही जन जन में यह मेरा है, यह मेरा है ऐसा मानकर आसक्त होता है। अतीत काल में सर्व जीवों के आत्मीय जन हो चुके हैं। कोई जीव शेष नहीं रहा जो अपना नहीं हुआ हो, तथा कर्म के उदय से आगामी काल में भी सर्व जीवों के आत्मीय जन बनेंगे। भाव यह है कि सर्व जीव अपने सगे बन चुके हैं, किंतु वे सब ही मेरे से सदा पृथक ही रहे हैं और आगे भी पृथक ही रहेंगे। अतः संसार के सर्व पदार्थ मेरे से अन्य हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। जैसे रात्रि रात्रि में वृक्ष वृक्ष पर पक्षियों का समागम होता है, वैसे संसारी जीवों के जाति जाति में, योनि में, भव भव में परिवार जन का समागम होता रहता है। विशेषार्थ, जैसे प्रत्येक रात्रि में प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी आकर बैठते हैं, वैसे प्रत्येक जन्म में प्राणियों का समागम होता है। रात्रि में पक्षी आश्रय बिना नहीं रह सकते, अतः योग्य वृक्ष का आश्रय लेते हैं। संसारी जीव भी आयु के नष्ट होने पर पूर्व शरीर को छोड़कर अन्य शरीर के योग्य पुद्गलों के योनि स्थान में जाकर ग्रहण करते हैं। फिर वहां की आयु पूर्ण होने पर अन्य योनि में जन्मते हैं। जैसे पक्षियों को वृक्ष सुलभ है, वैसे जीवों को योनियां सुलभ है। यह सब समागम कुछ ही समय का हुआ करता है, अतः स्पष्ट है कि योनि, शरीर, परिवार आत्मा से अन्य हैं, पृथक हैं। जैसे पथिक जन एक धर्मशाला या वृक्ष को छाया में एकत्रित होकर पुनः अपने अपने ग्राम आदि में चले जाते हैं, उस वृक्ष आदि के निकट प्राप्त हुए समागम छोड़ देते हैं, वैसे कर्म के अधीन हुए प्राणीगण एक घर ग्राम आदि में समागम को प्राप्त करके पुनः उस समागम को छोड़कर अपने अपने कर्म अनुसार प्राप्त हुई गतियों में चले जाते हैं। अहो, इस विचित्र संसार में नाना स्वभाव वाले लोग हैं। किसी की प्रकृति किसी से मिलती नहीं है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो किसको कौन प्रिय है। कोई भी प्रिय नहीं है, किंतु अपने कार्य का उद्देश्य लेकर ये लोग संबंध स्थापित कर रहे हैं। उनका वह संबंध तो बालू की मिट्टी के समान है। जैसे बालू के कण पृथक हैं, जल आदि से मिल जाते हैं, संबंध को प्राप्त होते हैं, किंतु वह संबंध न स्वाभाविक है और न सदा रहने वाला है। वैसे पुत्र मित्र या धन आदि का संबंध न स्वाभाविक है और न सदा का है। इस विषय में यह पुत्र मेरा आधार होगा, इस भावना से माता पुत्र का पालन करती है और पुत्र इस माता ने मुझको गर्भ में धारण किया था, ऐसी भावना से माता की सेवा करता है, बुढ़ापे में उसका पालन करता है। पहले जो शत्रु था वह उपकार कर लेवे तो मित्र बन जाता है, अर्थात जो शत्रु भय को प्राप्त था वह यदि हमारा उपकार करने लगे तो हमें उसे मित्र मानने लग जाते हैं। और स्वयं का पुत्र है, किंतु अपकार करने से शत्रु बन जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो प्राणियों का कोई भी मित्र और शत्रु नहीं है।
केवल कार्य का आश्रय है। ले कार्य का आश्रय लेकर शत्रु और मित्र बन जाते हैं, या उन्हें शत्रु और मित्र माना जाता है, यह निश्चित समझो। भावार्थ: वास्तव में हमारा कोई मित्र या शत्रु नहीं है। जो हमारा उपकार करे या हम जिस पर उपकार करते हैं वह मित्र समझा जाता है, और शत्रु भी वही है। जो हमारा अपकार, हानि, घात करता हो या हम उसका अपकार करते हैं, तो जो आज मित्र है वह कल शत्रु बन जाता है, और जो आज शत्रु है वह कल मित्र बन जाता है। सब स्वार्थ या कार्यवशता पर निर्भर है। अतः हे भवी जीवों, यह निश्चय समझो कि मेरे आत्मा से यह सब पृथक पृथक है। जो जिसका हित करता है वह उसका बांधव माना जाता है, और जो जिसका अहित करता है वह उसका बैरी समझा जाता है। जो हमारे इष्ट बंधुजन हैं, वे मोक्ष को प्रदान करने वाले रत्नत्रय धर्म में विघ्न बाधाओं को करते हैं। अतः निश्चित समझना चाहिए कि वे हमारे लिए घोर अत्यंत तीव्र दुख को करते हैं। अतः वे बंधु, मित्र या प्रियजन ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। जिसके हम शत्रु मानते हैं वह वास्तविक शत्रु नहीं है। बंधुजनों के मुंह में हिंसा, असंयम आदि में प्रवृत्ति होती है। बंधुजन मोक्ष मार्ग में जाने से रोक देते हैं, त्याग तपस्या को रोक देते हैं। जिस कार्य से आत्मा का हित होता है उस कार्य से रोकने वाले बंधुजन हैं, अतः वे ही शत्रु हैं। ऐसा जानकर सबसे अपने को अन्य मानना चाहिए, यही अन्यत्व भावना है। साधुजन संसारी जीवों के महामनोहर मोक्ष सुख के दाता ऐसे रत्नत्रय को सदा ही वृद्धिगत करते हैं, तथा जो निंद संसार का कारण है ऐसे मिथ्यात्व, असंयम आदि का त्याग कराते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः मुनि को परमार्थतः बंधुजन है। एक कुल, एक जाति में उत्पन्न परिवार जन वास्तव में शत्रु ही हैं, क्योंकि ये बंधु परिवारजन महाभयंकर संसार रूपी सागर में डुबाने वाले हैं। जैसे म्यान में तलवार पृथक होती है, वैसे आत्मा शरीर से अन्य है, किंतु मोह रूपी अंधकार से ढक गए हैं। ज्ञान रूपी नेत्र जिनके, अथवा जैसे अंध व्यक्ति के नेत्र अंधकार से आवृत रहते हैं, उनको सदा अंधकार ही प्राप्त होता है, कुछ दिखता नहीं है। वैसे मोह से अंधे हुए व्यक्ति के ज्ञान रूपी नेत्र सदा अंधकार से आवृत रहते हैं। ऐसे पुरुष इस अन्यत्व रूप श्रेष्ठ तत्व को नहीं जानते हैं। सभी संसारी प्राणियों का आत्मा अनादि निधन है, शाश्वत रहने वाला है, ज्ञानी है, कर्मों का कर्ता और कर्मों के फलों का भोगता है। तथा शरीर इससे सर्वथा अन्य प्रकार का है, अर्थात शरीर नाशवान है, शाश्वत है नहीं, शरीर नाशवान है, शाश्वत नहीं है, अज्ञानी है क्योंकि जड़ है, कुछ नहीं जानता इत्यादि। इस प्रकार शरीर और आत्मा का स्वरूप, लक्षण सर्वथा भिन्न भिन्न है। जीवों का अपने ज्ञान, दर्शन, स्वभाव को छोड़कर अन्य कोई भी स्वीकार्य नहीं है। पुत्र, मित्र, धन, बांधव आदि तो पूर्व जन्म में उपार्जित किए हुए कर्मों द्वारा निर्मित हैं। विशेषार्थ अन्यत्व भावना में मुनिजन विचार करते हैं कि मित्र, पुत्र, धन आदि साक्षात मेरे से पृथक दिखाई देते हैं। अतः ये सब मेरे आत्मा से सर्वथा अन्य है। मोही प्राणी इस बात को नहीं जानता, अतः अपना और पराया ऐसा भेद करता है। वास्तव में मोक्ष मार्ग में जो लगाते हैं वे साधु जन अपने हैं। संसार समुद्र में डुबाने वाले, मोक्ष मार्ग से रोकने वाले परिवार जन तो साक्षात ही शत्रु हैं। इस प्रकार चिंतन करना अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। अन्यत्व भावना समाप्त। संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन। संसार रूपी दुर्गम वन में मिथ्यात्व से मोहित मन वाले ये जीव भ्रमण करते हैं। जैसे हाथी, लुटेरे आदि शत्रु से युक्त ऐसे भयंकर अरण्य में मार्ग को भूलकर
उस वन में इधर-उधर भ्रमण करता है। भावार्थ यह है कि यह जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण चतुर्गति रूप संसार वन में परिभ्रमण कर रहा है। दर्शन मोहनीय कर्म के मिथ्यात्व नामा प्रकृति के उदय से जीवादि पदार्थों पर श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात्व परिणाम है। इस परिणाम से युक्त जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मिथ्या दृष्टि ही संसार भ्रमण करता है। सम्यक होने के बाद अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक ही भ्रमण करता है। अतः संसार वन में भटकाने वाला मिथ्यात्व हो, ऐसा जानना चाहिए। आगे संसार को समुद्र की उपमा देकर वर्णन करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार का दुख रूपी जल भरा हुआ है। नाना योनि 84 लाख योनि रूप खबरों से व्याप्त और अनंत काय साधारण वनस्पति रूप जिससे पाताल प्रदेश है। विचित्र चार गति रूप बेला पतन जिसके तट पर स्थित है। राग द्वेष मद क्रोध लोभ और मोह आदि रूप भयंकर मगरमच्छ आदि जलचर जीवों से जो भरा है। एक इंद्रिय आदि अनेक जाति रूप लहरें जिसमें उछल रही हैं। तरस स्थावर जीव रूप बुलबुले जिसमें उठ रहे हैं और जन्म मरण जरा आवृत जिसमें है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में कर्म रूपी खेवटिया द्वारा चलाया गया यह जीव रूपी जहाज सतत चिरकाल तक भ्रमण कर रहा है। एक इंद्रिय जाति द्वेंद्रिय जाति त्रिइंद्रिय जाति चतुर इंद्रिय पंचेंद्रिय इन सब सर्व ही जातियों को संसार में भ्रमण करते हुए जीव ने अनंत बार प्राप्त किया है। संसार भ्रमण के 5 भेद हैं। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। आगे पांचों को क्रमशः वर्णन करते हैं। द्रव्य परिवर्तन। यह जीव हजारों शरीर को छोड़ता और ग्रहण करता है। जैसे अरहट में लगे हुए सकोरों जल से भर भर के आते हैं और रिक्त होते जाते हैं। वह घंटी यंत्र अरहट सतत घूमता रहता है। वैसे जीव सतत द्रव्य संसार में भ्रमण करता है। विशेषार्थ पंच परावर्तन में प्रथम परावर्तन द्रव्य परावर्तन है। उसके 2 भेद हैं, नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के पुद्गलों को एक जीव ने किसी एक विवक्षित समय में ग्रहण किया और द्वितीय आदि समयों में उस पुद्गल वर्गना को निर्जीर्ण किया। आगे के समयों में आग्रहित वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करता है। पुनः मिश्र वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करता है। इस तरह अनंत बार को व्यतीत करके पुनः उस विवक्षित वर्गणा को उसी स्पर्श आदि से युक्त वही जीव जब ग्रहण करता है, इसमें जितना काल अनंत लगता है वह 9 कर्म परिवर्तन कहलाता है। एक जीव ने एक समय में 8 प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्मों को ग्रहण किया और समय अधिक आवली की व्यतीत होने पर द्वितीय आदि समय में निर्जीर्ण किया। पुनः ग्रहित आदि कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता रहा। जब कभी वही जीव उन्हीं वर्गणाओं को ग्रहण करता है तब एक कर्म परिवर्तन होता है। दोनों का समुदाय रूप काल एक द्रव्य परिवर्तन का होता है। रंगभूमि में जैसे नट अनेक प्रकार के आकार रूपों को धारण करता है और विचित्र चेष्टाएं करता है, वैसे संसार रूपी रंगभूमि में जीव रूपी नट अनेक आकार संस्थान धारण करके पुनः छोड़ देता है, फिर ग्रहण करता है। इस प्रकार द्रव्य परिवर्तन करता है। क्षेत्र परिवर्तन। 3 लोकों में ऐसा कोई एक प्रदेश भी शेष नहीं है जी कि जहां पर मेरा जीव जन्म लेकर मरा नहीं हो। सर्व ही प्रदेशों में अनंत बार जन्म मरण किया है। विशेषार्थ लोकाकाश के 8 मध्य प्रदेशों को वे प्रदेश मेरु के जड़ में है। अनेक शरीर के मध्य में लेकर जघन्य अवगाहना से सूक्ष्म निगोदिया जीव ने जन्म लिया और क्षुद्र भव प्रमाण श्वास के 18वें भाग प्रमाण काल तक जीवित रहा।
मरा पुनः उसी अवगाहना से वही जीव उसी सुमेरु की जड़ में उत्पन्न हुआ। उत्से धांगुल के असंख्यातवें भाग में जितने प्रदेश हैं, उतनी बार उसी स्थान पर जन्म मरण किया। फिर एक प्रदेश आगे बढ़कर जन्म लिया। इस तरह एक एक प्रदेश आगे बढ़ाते हुए क्रमशः संपूर्ण लोक को अपना जन्म मरण का स्थान बनाया। इसमें जितना काल लगता है वह एक क्षेत्र परिवर्तन काल है। काल परिवर्तन ये यते अनंत कल्पकालों के जितने समय हैं, उन सभी संयमों में यह संसारी जीव अनेक बार जन्मा और मरा है। विशेषार्थ उत्सर्पणी के प्रथम समय में एक जीव ने जन्म लिया और अपनी आयु पूर्ण कर मरा। दूसरी बार उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्मा, फिर तीसरे उत्सर्पणी के तीसरे समय में जन्मा। इस तरह उत्सर्पणी के जितने समय हैं, उतनी बार क्रमवार जन्मा। फिर अपसर्पणी के इसी तरह जन्म द्वारा पूरित किया। इसमें जितना काल लगा वह एक काल परिवर्तन है। एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, उनमें मध्य के 8 प्रदेश सदा स्थिर रहते हैं। शेष समस्त प्रदेश उत्वर्तन परावर्तन करते रहते हैं, अर्थात ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। जैसे अग्नि पर बर्तन में पकने के लिए रखे हुए चावल ऊपर नीचे करते रहते हैं। भाव परिवर्तन। भव संसार में कर्मरूपी राजा के वश हुआ यह जीव असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों में परिवर्तन करता है। अर्थात एक जीव के अध्यवसान स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। कर्मों की जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीनों प्रकार की स्थितियों को बांधने में कारणभूत स्थिति बद्धाध्यवसान स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। इन सब भव भ्रमणकारी परिणामों को अतीत काल में अनंत बार धारण किया है। इन उपयुक्त परिणामों में संसारी जीव सदा ही परिवर्तन करता रहता है, अर्थात बदल बदल कर अन्य अन्य परिणाम करता है। जैसे कृक्लास शरण गिरगिट विचित्र वर्ण रूपों में परिवर्तन होता रहता है। विशेषार्थ नवीन कर्म बंध के कारण त्याग और योग हैं। कसाय परिणाम के असंख्यात भेद हैं। इन्हें कसाय बंधाध्य वसाय स्थान कहते हैं। मार्ग वर्ण आदि के आलंबन से आत्मा प्रदेशों में कंपन होना योग है, जिसके द्वारा कि आत्मा कर्म वर्गणा को आकृष्ट करता है, ग्रहण करता है। इसके असंख्यात भेद हैं। आत्मा के परिणाम कर्मों की स्थिति में कारण है होता है और अनुभाग में कारण है। उसको क्रमशः स्थिति बांधाध्य वसान स्थान और अनुभाग बांधव्य व्यवसाय स्थान कहते हैं। कर्मों की जघन्य आदि स्थिति भी असंख्यात प्रकार की ही है। इस तरह योग स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंधाध्य व्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधाध्य व्यवसाय स्थान को और कर्म स्थिति के भेद, ये सभी असंख्यात लोक प्रमाण हैं। इनका क्रमशः परिवर्तन होने में जो बड़ा भारी काल लगता है वह भाव परिवर्तन कहलाता है। इसका विस्तृत विवेचन जीव कांड आदि ग्रंथों में अवलोकनीय है। नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है और उत्कृष्ट 33 सागर प्रमाण है। कोई जीव जघन्य आयु लेकर जन्मा और उसको पूर्ण कर मरा, दूसरी बार भी उतनी ही आयु ली। इस तरह 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार उसी आयु को पाया, फिर एक समय बढ़ाया, जो 2 समय बढ़ाया, ऐसे करते करते 33 सागर तक बढ़ाया, आयु को भोगा। तिर्यंच और मनुष्य की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्ले है। कोई जीव जघन्य आयु लेकर तिर्यंच हुआ, अंतर्मुहूर्त के जितने समय है उतनी बार उसी आयु को लेकर जन्म लिया,
फिर एक समय क्रमश से बढ़ाते हुए 3 पल्ले प्रमाण तक बढ़ गया। ऐसे ही मनुष्य संबंधी आयु को लेकर मनुष्य गति में जघन्य से उत्कृष्ट तक क्रमश से आयु को प्राप्त किया। देवगति में नरक गति के समान कथन है, किंतु विशेष यह है कि उत्कृष्ट उत्कृष्ट आयु 31 सागर प्रमाण लेना, क्योंकि 31 सागर से अधिक आयु वाले देव सम्यक दृष्टि ही हुआ करते हैं और सम्यक दृष्टि इन 5 परिवर्तनों को नहीं करता है। इस प्रकार 4 गति संबंधी जघन्य से उत्कृष्ट तक की आयु को क्रमशः भोगने में जितना अनंत काल लगता है, वह एक भव परिवर्तन कहलाता है। प्रत्येक का काल अनंत होते हुए जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन 5 परिवर्तनों में क्रमशः से आगे आगे अनंत गुना काल लगता है, मिथ्यात्व आदि के यशीभूत होकर इस मोही जीव ने ऐसे परिवर्तन अनंत बार कर लिए हैं। सम्यक्त्व प्राप्त होने पर यह परिभ्रमण अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण द्रव्य परिवर्तन के भेद रूप 9 कर्म परिवर्तन प्रमाण शेष रहता है। अतः सर्व प्रयत्न में से सम्यक रत्न को अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते होठो। ए जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।